हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस और बाकी का सभी कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा नाम है अंशुल और चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई है, तो सभी फ्री कंटेंट के लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो फटाफट से देखते हैं भाई हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था और पार्ट 2 में क्या डिस्कस करना है। देखो बच्चों, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि संविधान है क्या, उसकी आवश्यकता, विशेषताएं, जरूरत क्या है, संविधान सभा की रचना कैसे हुई और उसकी मेन जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं यानी अधिवेशन है उनके बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या क्या है, जैसे ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी, आयरलैंड, कनेडियन, इन सब से हमने क्या क्या लिया है। भारतीय संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, इसकी शक्ति के स्रोत के बारे में बात करेंगे और संविधान के उद्देश्य क्या है इस बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि हमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आपको सभी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे और जो भी नए नोट्स वगैरह आएंगे वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासेस रेगुलर लेनी है हमें, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहता है। तो हम बात करते हैं कि भाई भारतीय संविधान सभा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, यानी हमने किस देश के संविधान से क्या क्या लिया। देखिए, हमारे भारतीय संविधान सभा के जो नेता थे यानी उसके अंदर जो सदस्य थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, उच्च स्तरीय थे, और उन्होंने वर्ल्ड के लगभग सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो भी उनकी विशेषताएं थी, जो भी उन संविधानों की खास बात थी, उनको भारतीय संविधान के अंदर क्या किया, शामिल किया। देखो, जैसे सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान, जिन्होंने हमारे पर शासन किया, उनके संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति क्या होता है भाई, देश का मुखिया होता है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ब्रिटिश संविधान से ली है। साथ ही साथ जो हमारा लोअर हाउस है, जैसे कि संसद के अंदर दो हाउस होते हैं, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस, यानी कि निचला सदन और ऊपरी सदन। तो जो हमारे देश का निचला सदन है संसद का, लोकसभा, वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है किससे, राज्यसभा से। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल है वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल यानी जो विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं सरकार के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपका रेल मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, पर्यावरण मंत्री हो गया, सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्री जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं वो हो गया। तो ये सब जो मंत्रिमंडल बनाते हैं ये क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। कानून का शासन सर्वोपरि जो माना गया है ब्रिटेन संविधान के अनुसार, और बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री बनता है, जैसे कि लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा होते हैं, यानी जिस पार्टी का बहुमत होता है उसका नेता क्या बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है, जो क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ये आपको याद रखना है। संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और जो न्यायाधीशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उनकी सर्वोच्चता है, वो भी हमने कहां से ली है भाई, अमेरिकी संविधान से। साथ ही साथ आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है कि भाई प्रसिद्ध व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर क्या किया है, कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है, कोई बढ़िया कार्य किया है, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये कहां से लिया है हमने, आयरलैंड के संविधान से। उसी के साथ साथ प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि हम भारत के लोग, ये शब्द भी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर बात आती है कैनेडियन संविधान, यानी कि कनाडा का संविधान। यहां से हमने क्या लिया कि भाई जो केंद्र सरकार है, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 2 स्तरीय शासन है, वैसे तो त्रिस्तरीय है, ठीक है, स्थानीय शासन भी है, पर मुख्य रूप से देखें तो जो 2 स्तरीय है, जब संविधान की शुरुआत हुई थी तब से 2 स्तरीय था। कौन कौन सा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की अपेक्षा क्या है, कम शक्तिशाली है। ठीक है, सभी कार्य क्षेत्र जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल है, उन पर केंद्र सरकार का अधिकार है। यानी कि ऐसे देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हर टॉपिक तो था ही नहीं, जैसे अगर आप देखो तो इंटरनेट, मोबाइल, ये सब तो बाद में आया। तो ऐसे मुद्दे जो कि उस दौर में क्या थे भाई, नहीं थे। तो अगर ऐसा कोई भी मुद्दा आएगा, यानी जो उस दौर में संघ सूची में नहीं था, राज्य सूची में नहीं था, संवर्ती में नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली किसे मिल जाएगा, केंद्र सरकार को मिल जाएगा, यानी संघ सूची में चला जाएगा। ठीक है, और राज्यपालों की नियुक्ति का जो ढंग है, जैसे आपको पता होगा हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति द्वारा हर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है।
और साथ ही साथ बाकी की जो चीजें हैं हमने 1935 के एक्ट से ली है। भारतीय कानून जो बना था 1935 का, जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उसके अंतर्गत हमने क्या क्या लिया भाई? देखो लगभग 200 धाराओं को थोड़े से फेरबदल के साथ हमने सीधा सीधा शामिल कर लिया। संकट काल की घोषणा यानी जो इमरजेंसी की घोषणा की जाती है वो हमने कहां से ली है? 1935 के एक्ट से ली है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भी यहीं से लिया है। और जो 2 सदनों की व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, और कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा भी होती है और उसी के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, तो ये सब हमने 1935 के एक्ट से डायरेक्टली लिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे हो जाते हैं कि भाई हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, ठीक है। और अगर आपसे देश वाइज पूछे तो आप पर्टिकुलर देश का लिख दोगे और संपूर्ण पूछे तो सारा लिख दोगे। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बात आती है हमारी संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, ठीक है, यानी संविधान सभा की क्या खास बात थी। तो देखो आपको याद रखना है कि ये सांप्रदायिक रचना पर आधारित थी। मैंने आपको बताया कि जो 292 सदस्य थे, देखो 93 तो डायरेक्टली किससे आए थे? आपके रजवाड़ों से आए थे, तो उनको हम हटा देते हैं। बाकी के जो 292 सदस्य थे तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। याद होगा आपको, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक तो साधारण, जिसमें हिंदू वगैरह सब आ गए थे, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा कौन से थे? सिख। तो ये किसके आधार पर हो गया? धर्म के आधार पर हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई जो रचना थी वो सांप्रदायिक थी। दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, यानी जैसे 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया, तो उन 10 लाख लोगों ने वोट करके नहीं चुना था, बल्कि उस 10 लाख लोगों ने क्या किया था? अपने प्रतिनिधि को चुना था और फिर उन प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान सभा के सदस्य को चुना था। तो ये डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुना गया, इसीलिए ये क्या थी? अप्रत्यक्ष व्यवस्था थी। ये कांग्रेस प्रभावी संस्था थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 292 में से अगर हम गौर से देखें तो 210 क्या थी? साधारण वाली थी, ठीक है। बाकी के किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। तो इस 210 में से भी लगभग 199 सीटें किसके पास थी? जो हमारी कांग्रेस थी। तो अगर आप देखो तो टोटल कितनी सीटें थी? 389, उसमें से 199 सीटें तो कांग्रेस के पास ही थी। तो इस तरीके से कांग्रेस प्रभावी संस्था थी। नाम मात्र के विरोधी थे, क्योंकि बाकी पार्टियों की इतनी सीटें ही नहीं थी, और वकीलों की भारी संख्या थी, यानी कि भारतीय संविधान सभा में जितने भी बड़े बड़े वकील थे देश के उस दौर में, लगभग वो सभी क्या थे? शामिल थे। तो ये हमारी संविधान सभा का स्वरूप था। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है। आपने अपनी हर एनसीईआरटी बुक के शुरू में भी देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारतीय संविधान को जो भी पूरे पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके बारे में है। तो इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर ऐसा है क्या? तो इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, उसकी विचारधाराएं बताई गई हैं और सरकार की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। ये मुख्य रूप से 3 बातें बताती हैं हमें। कौन कौन सी 3 बातें हैं? देखो सबसे पहली क्या है कि भारतीय संविधान की शक्ति के स्रोत क्या हैं? तो वो कौन है भाई? भारत के लोग, क्योंकि वहां पर शुरू में ही लिखा हुआ है क्या? हम भारत के लोग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने कहां से लिया था? आयरलैंड के संविधान से लिया था। दूसरा, भारतीय संविधान के उद्देश्य भी उसके अंदर लिखे हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके इस चैप्टर के अंदर वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जो कि नंबर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई शासन की व्यवस्था कैसी है, यानी शासन चलेगा कैसे? तो शासन चलाने के लिए क्या किया गया कि प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने सभी निर्णय क्या लेगा? खुद लेगा। समाजवादी, यानी समाज की रक्षा और उन्नति के लिए कार्य किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। लोकतांत्रिक है, यानी कि जनता का शासन होगा। और गणराज्य है, यानी कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। समझने की कोशिश करो, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मुखिया है वो कौन है? वहां की रानी है, ठीक है, और उन्हें लोगों द्वारा चुना नहीं गया है। जबकि भारत के अंदर मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? देश के लोग चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कि भाई हम क्या करते हैं? हम सांसदों को चुनते हैं और वो सब मिलकर किसे चुनते हैं? भाई राष्ट्रपति को। तो इसीलिए भारत क्या है? गणराज्य है, क्योंकि उसका मुखिया किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों द्वारा, ठीक है। और इसमें से जो 2 शब्द हैं, कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये याद रखना, ये शुरू से संविधान में नहीं थे। इन्हें क्या किया गया है? बाद में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में